सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इस व्याख्यान में हम ऋग्वैदिक समाज और संस्कृति का अध्ययन करेंगे। ऋग्वेद केवल देवताओं की स्तुति का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह उस समाज का भी दर्पण है जिसमें इन मंत्रों की रचना हुई। इसके मंत्रों के माध्यम से हमें ऋग्वैदिक काल के सामाजिक संगठन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों, धार्मिक विश्वासों और सांस्कृतिक मूल्यों की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक समाज को समझना भारतीय सभ्यता की प्रारंभिक संरचना को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक ऋग्वैदिक समाज की प्रकृति। ऋग्वैदिक समाज मूलतः जनजातीय और पशुपालक था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जिन्हें जन या विश कहा जाता था। समाज का संगठन रक्त संबंधों और पारिवारिक एकता पर आधारित था। सामाजिक जीवन में सहयोग और सामूहिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। बड़े नगरों या जटिल प्रशासनिक ढांचों का अभाव इस समाज की सरल प्रकृति को दर्शाता है। 2. परिवार और सामाजिक संगठन। परिवार ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई था। संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और पारिवारिक संबंध मजबूत थे। पिता को परिवार का मुखिया माना जाता था, किंतु माता का स्थान भी सम्मानजनक था। परिवार न केवल सामाजिक बल्कि धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र था। 3. स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार था। ऋग्वेद में कुछ मंत्र स्त्रियों द्वारा रचित माने जाते हैं, जो उनके बौद्धिक योगदान की ओर संकेत करते हैं। यद्यपि समाज पितृसत्तात्मक था, फिर भी स्त्रियों को पूर्णतः सीमित नहीं किया गया था। 4. वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था अपने प्रारंभिक और लचीले रूप में दिखाई देती है। यह व्यवस्था जन्म के बजाय कर्म और योग्यता पर अधिक आधारित थी। समाज में कठोर सामाजिक विभाजन के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, जैसा कि बाद के काल में देखने को मिलता है। 5. आर्थिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पशुपालन पर आधारित थी। गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। कृषि का उल्लेख भी मिलता है, किंतु वह पशुपालन की तुलना में द्वितीयक थी। विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और उपहारों का विशेष महत्व था। 6. धार्मिक जीवन और देवता। धर्म ऋग्वैदिक जीवन का केंद्र था। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम और उषा जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी। यज्ञ मुख्य धार्मिक अनुष्ठान था, जिसके माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने और प्राकृतिक शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता था। 7. सांस्कृतिक मूल्य और जीवन दृष्टि। ऋग्वैदिक संस्कृति में ऋत की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ऋत का अर्थ था प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था। सत्य, धर्म और नैतिक आचरण को जीवन के मूल मूल्य माना गया। काव्य, संगीत और वाणी की शुद्धता को भी विशेष महत्व दिया जाता था। 8. शिक्षा और ज्ञान परंपरा। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा मौखिक परंपरा पर आधारित थी। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान का संरक्षण और प्रसार किया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यावहारिक ज्ञान नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी था। इस प्रकार ऋग्वैदिक समाज सरल होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। इसका सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक मूल्य भारतीय सभ्यता की आधारशिला बने। ऋग्वैदिक समाज और संस्कृति को समझना भारतीय इतिहास की निरंतरता और विकास को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगले व्याख्यान में हम ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन का अध्ययन करेंगे।